गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे हम लोग काम करेंगे। क्या होती है प्रेजेंटेशन लेयर? आइए सबसे पहले हम बात कर लें OSI मॉडल। एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ फिर से। नेटवर्क मॉडल में जैसे कि हम जानते हैं OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। जो लेयर टास्क है उसके अंतर्गत हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। बिल्कुल इस तरह, जैसे कि एक सेंडर हो गया, हेलो, एक रिसीवर हो गया। तो ये आपके OSI मॉडल में ये जो यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है। डेटा यहाँ से आपका सेंडिंग होगी और यहाँ से रिसीविंग होगी। तो OSI मॉडल में क्या होता है कि सेंडर रिसीवर दोनों साइड में। तो अब यहाँ पर देखिए अलग अलग कलर्ड में है। ये आपकी लोअर लेयर्स होती हैं। ये 3 लोअर लेयर्स का आपका डायग्राम बना हुआ है। ये मिडिल लेयर का बना हुआ है और ये हायर लेयर का बना हुआ है। तो इसमें हम ये देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ये लेयर इज डिलीवर्ड द कैरी बाय द पोस्ट ऑफिस। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि आपकी लोअर लेयर में कितनी लेयर आती हैं, मिडिल लेयर में कितनी आती हैं, हायर लेयर में कितनी आती हैं। उसी तरह OSI मॉडल, जैसे कि जिसको 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था ISO इन ए मल्टीनेशनल बॉडी डेडिकेटेड टू वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट in an international standard, and ISO standard that covers all aspects of network communication is a open system interconnect OSI model. The first it was first introduced to 1970s। ठीक है ना, 1970s के दशक में ये आया था। तो अब यहाँ पर ISO OSI दोनों की हमने बात की। तो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, OSI एक मॉडल। हम मॉडल के अंदर लेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये लेयर पिक होता है। जो मुझे आज प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में बात करनी है, तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो 6वीं लेयर है। आपके OSI मॉडल की 6वीं लेयर कहलाती है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसके बारे में डिस्कशन मुझे करना है। इसके बाद ये देखिए मेन डायग्राम था आपको OSI मॉडल का, जिसमें कि आपकी जो लोअर लेयर्स है, इन लोअर लेयर्स में ये आपकी लोअर लेयर्स है, जिसको आप देख रहे होंगे नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ठीक है, इसके बाद आपकी 2 लेयर से मिडिल लेयर में आती है, अब बाकी की 2 लेयर्स आपकी अपर लेयर में आती है। ठीक, इस तरह का ये डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरा। तो हमें जो करना है, मेन जो हमें डिस्कस करना है, वो हमें यूज करना है यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, तो मैं आपको जरा प्रेजेंटेशन लेयर का डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फॉर ट्रांसलेशन, कंपेरिजन एंड इंक्रिप्शन। ट्रांसलेशन करता है, कंप्रेशन करता है और इंक्रिप्शन करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ये रहा प्रेजेंटेशन लेयर का डायग्राम फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर एंड टू एप्लीकेशन लेयर। ये आपके सेशन, ये प्रेजेंटेशन लेयर है जो आपके सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच की लेयर कहलाती है। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक नया शेयर बताता हूँ।
ये रहा। आइए अब हम वापस अपने प्रेजेंटेशन लेयर में फोकस करते हैं। ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था कि एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर के बीच की जो लेयर कहलाती है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन ऑफ द डेटा। तो डेटा की ट्रांसलेशन, डेटा का कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। तो ट्रांसलेशन और कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन, तो कंप्रेशन में क्या होता है कि डेटा मान लीजिए बहुत ज्यादा साइज का है तो उसे हम कंप्रेस करते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इंक्रिप्शन का मतलब यहां पर होता है कि हम डेटा को इनकोड करते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर में जो भी डेटा सेंडिंग साइड से आता है वो इनकोडेड फॉर्म में आता है, यानी कि हम उसको इनकोड करते हैं थ्रू द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो जैसे कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की बात करें तो सबसे पहले समझिए कि जैसे कोई आप ओरिजिनल मैसेज पास करते हो, तो ओरिजिनल मैसेज का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट, इसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। और ये मैसेज जो है प्लेन टेक्स्ट हमारा एक ओरिजिनल मैसेज होता है। जैसे हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करने के बाद हम इस पे जो है एक की का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक की, जिसके थ्रू हम इसको इनकोड करते हैं। और इनकोड करने के लिए उस डेटा को हम इंक्रिप्शन, पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू हम इसको इनकोड करते हैं। इसके बाद नेटवर्क में इसको पास करते हैं। इसके बाद नेटवर्क पास होता है। पास होने के बाद जब डेटा रिसीवर एंडिंग में पहुंचता है तो उसका हम डिक्रिप्शन, यानी कि आपके डिक्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू उसको हम डिक्रिप्ट करते हैं डेटा को। ये मैसेज हमारा डिक्रिप्ट होता है और डिक्रिप्ट होने के बाद मैसेज फिर से आपका वापस अपने ओरिजिनल मैसेज में आता है। लेकिन सवाल ये आता है कि जब हम प्लेन टेक्स्ट को हम जब इनकोड करते हैं थ्रू द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है चिपर टेक्स्ट। वो चिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। चिपर टेक्स्ट का होता है इनकोडेड मैसेज होता है जो इनकोड किया होता है थ्रू द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, तो वो इनकोड होता है। इनकोड होने के बाद फिर वो मैसेज नेटवर्क में जाता है। तो जो मैसेज हमारा पास होता है वो आपका, हम उसको साइफर टेक्स्ट भी बोल देते हैं। तो सिफर टेक्स्ट ही हमारा पास होता है, लेकिन सिफर टेक्स्ट हमारा इनकोडेड मैसेज होता है जो प्लेन टेक्स्ट को हमने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको हमने इनकोड किया। यानी आपके प्लेन टेक्स्ट मैसेज को हम इनकोड करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं थ्रू द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। नेक्स्ट जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, मैंने कहा ट्रांसलेट डेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्टिंग डेटा, मैनेजेस डेटा कंप्रेशन। ये तीन चीजें इसमें प्रेजेंटेशन लेयर में होती है। तो डेटा ट्रांसलेशन में क्या है कि सेंडिंग कंप्यूटर्स रिसीविंग डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। जो सेंडिंग कंप्यूटर है वो डेटा आपके एप्लीकेशन लेयर से रिसीव करता है, विल नीड टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम द रिसीविंग फॉर्मेट। तो रिसीविंग फॉर्मेट क्या रहता है, ASCII फॉर्मेट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरचेंज की जो आपका ASCII कोड है, इस ASCII कोड में वो कन्वर्ट होता है टू अ फॉर्मेट अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर लेयर। फिर इसको हम अपनी अदर लेयर में एक्सेप्ट कराते हैं, यानी कि फॉर्मेट जैसे आपका ASCII फॉर्मेट कन्वर्ट होता है तो अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर लेयर ऑफ द OSI मॉडल टू इंश्योर स्मूथ फाइल ट्रांसफर। रिसीविंग कंप्यूटर क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्मेट, उसको एक्सटर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है विद व्हिच डेटा इज रिसीव फ्रॉम द सेंडिंग कंप्यूटर टू वन एक्सेप्टेड बाय द अदर लेयर इन द होस्ट कंप्यूटर, यानी कि रिसीविंग साइड में जो भी कंप्यूटर होगा। डेटा फॉर्मेट इंक्लूड जैसे पोस्ट स्क्रिप्ट है, ASCII फॉर्मेट है और बाइनरी सच एज EBCDIC कोड है। इन फॉर्मेट में डेटा आपका ट्रांसलेट होता है। जैसे कि इंक्रिप्शन, देखिए इंक्रिप्शन मैंने भी आपको डिस्कस किया कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन नोन एज अ प्लेन टेक्स्ट, जिसको आपको इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है जिसे हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, यूजिंग एन एल्गोरिथम कॉल्ड सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट, जिसको सिफर बोलते हैं, टू मेक इट अनरीडेबल, जो अनरीडेबल है टू एनी वन एक्सेप्ट
those possessing a special knowledge usually referred as a key, जिसमें हम की के थ्रू इसको हम इनक्रिप्ट कराते हैं. The result of the process is encrypted information like a cipher text, जिसको हम बोलते हैं cipher text. Then compression में क्या होता है कि the goal of data compression is to represent an information, यानी कि डेटा कंप्रेशन में ये है कि हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा फाइल हो सकता है, इमेज हो सकता है, एंड एज एक्यूरेटली एज ए पॉसिबल यूजिंग द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ बिट्स, जस्ट लाइक ये दिस के फॉर एग्जांपल कोई डेटा है, दिस स्ट्रिंग कैन बी कंप्रेस्ड एज ए दिस. इसको हम देखिए यहाँ पे 2.5 है, 25 पॉइंट यानी 25.88 करके लिखा है. यहाँ पे कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इस 9 को हमने 25.9 किया हुआ है 8 को, क्योंकि इंटरप्रेटेड एज 25.98 ये इसको रीड करेगा. तो द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज परफेक्टली रिक्रिएटेड जस्ट रिटन एज ए स्मॉलर फॉर्म. इसको हम स्मॉल फॉर्म में दे दी, क्योंकि ये 5 से ऊपर है 8 हमारा, तो इसको हम 9 यहाँ पर 98 कर सकते हैं. ओके, प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल में जैसे ASCII में है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसका फुल नेम है. एंड EBCIDC है कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. इनके कन्वर्जन में आप लोगों को बता चुका हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो X.25 पैड में क्या है, पैकेट असेंबलर है या डिसेंबलर प्रोटोकॉल बोलते हैं. तो अब जो नेक्स्ट आउटलाइन आपकी आती है एप्लीकेशन लेयर है, सम नेटवर्क एप्लीकेशंस है. देयर इज नीड फॉर सपोर्ट प्रोटोकॉल अलाउ द एप्लीकेशंस टू फंक्शन. सम नेटवर्क एप्लीकेशन से DNS है, POP है, FTP है, WWW है, मल्टीमीडिया है. ये कुछ नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं. DNS का काम क्या होता है, हैंडल्स नेमिंग विद इन द इंटरनेट. POP आपका SMTP से रिलेटेड है, हैंडल इलेक्ट्रॉनिक मेल, और FTP फाइल ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट, और WWW HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब वर्ल्ड एंड मल्टीमीडिया. तो ये डोमेन नेम सिस्टम, जैसे कि हम कहते हैं कि IP एड्रेस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई होस्ट मशीन ऑन द इंटरनेट. तो IP एड्रेस हम यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई उस मशीन को पहचानने के लिए जो आपके इंटरनेट पर है. एज दोज मशीन्स मूव अराउंड द एड्रेस नीड टू बी एक्सचेंज अकॉर्डिंगली एज वेल. ASCII में क्या है कि names have been used to decouple host name and their IP to provide the more flexibility. और नेटवर्क इसमें जिस भी है कि नेटवर्क itself still understand only numeric address. तो न्यूमेरिक एड्रेस होता है जैसे 110.5.2.0 ऐसे करके. तो द DNS was invented to manage and resolve most names most host name into IP addresses. ठीक है. अब जैसे DNS के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि फाइल host.txt के नाम से लिस्टेड all the host and their IP address, बस इशू सम प्रॉब्लम, फाइल साइज का प्रॉब्लम हो सकता है, लोड एंड लेटेंसी भी आपको होस्ट नेम कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकता है, ऐसा नहीं है. तो फाइल साइज अगर कंप्रेस है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं थ्रू द प्रेजेंटेशन लेयर. तो उसके अकॉर्डिंग लोडिंग की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेटेंसी भी आपकी सॉल्व होगी. होस्ट नेम कॉन्फ्लिक्ट तब करेगा जब आपके IP एड्रेस सेम करेंगे, तब ऐसा होता नहीं है जनरली. एसेंस ऑफ DNS हायरार्किकल क्या है, डोमेन बेस्ड नेमिंग स्कीम करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम पे यहाँ पे यूज होगा. तो जो मेन था मेरा प्रेजेंटेशन लेयर से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया. बाकी के जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं इनके बारे में डिस्कशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, यानी कल मैं आपको बताऊंगा कुछ और भी चीजें इसकी प्रेजेंटेशन लेयर से रिलेटेड. क्योंकि अब हमारा जो मेन जो टॉपिक है, जैसे कि हमने कोई बात की सेशन लेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल, लेकिन इससे पहले मैं इसके प्रोटोकॉल्स बताऊंगा प्रेजेंटेशन लेयर से. तो आइए कुछ एक और ऑप्शन देखते हैं. यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बन सकते हैं प्रेजेंटेशन लेयर से रिलेटेड या कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड. तो आइए देखते हैं. जैसे कि आपका मैं शेयर करता हूँ. यस,
CL लैब में, जैसे कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं अगर आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होता है नॉर्मली। तो जैसे कि लिखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज, तो यहाँ पर बेसिक आप देखिए कि कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर्स, ये भी हो सकता है। इंटरकनेक्टेड बाई कम्युनिकेशन चैनल्स, ये भी हो सकता है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में अधिकतर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि शेयर ऑफ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन है कि सारे कम्युनिकेशन चैनल आपस में इंटरकनेक्टेड है, या हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर कैसे हम कलेक्ट करें। तो इसमें बेसिकली क्या है, ऑल द एबव ही आपका मेन आंसर यहाँ पर बनेगा। फिर इसने एक बात की कि व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। आपके सीयर में यानी कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का क्या रोल है, इस रोल को कैसे करेंगे, तो ये चीजें हो सकती हैं नॉर्मली कि आपका ओके ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या इसका जो मेन ऑप्शन आएगा द सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अथराइज एक्सेस एंड द वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन आएगा द सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट द अथराइज्ड एक्सेस। तो ऐसे करके आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कहता है कि हाउ मेनी लेयर्स डज ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, 7 लेयर। इस बेसिक क्वेश्चन से अब जैसे इसने एक क्वेश्चन पूछा कि DHCP, तो DHCP बेसिकली डायनेमिक होस्ट, जैसे DHCP इज द एब्रिविएशन ऑफ, तो इसमें क्या लिखा, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, या डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, या डायनेमिक हाइपर कंट्रोल प्रोटोकॉल, या डायनेमिक हाइपर कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका ऑप्शन आएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका मेन काम क्या होता है, नेटवर्क में सभी होस्ट मशीन पीसीज हैं जो आपके नोड है उनको डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होता है, ये आप लोग जानते हैं। फिर इसने कहा कि आईपी वर्जन 4 एड्रेस इज कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है कि 16 बिट का होता है कि 32 बिट का होता है कि 64 बिट का होता है, ऑब्वियसली 32 बिट का होता है। फिर इसने कहा कि डीएनएस इज एब्रिविएशन डोमेन नेम सिस्टम, आप लोगों को पता है ये सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन नेटवर्क, ये अच्छा क्वेश्चन है कि नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि कनेक्टेड कंप्यूटर इन द नेटवर्क, या क्लास ऑफ आईपी यूज इन नेटवर्क, या ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। तो आपका पहला ऑप्शन आएगा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। फिर देखिए एक चीज और पूछा इसने कि व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क, तो टू कनेक्ट लैन, टू सेपरेट लैन, टू कंट्रोल नेटवर्क की स्पीड, ये ऑल द अबव, सारा होगा, सारा होगा। अब जैसे राउटर पूछा कि राउटर ऑपरेट इन व्हिच लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका राउटर कौन सी लेयर में ऑपरेट होता है ओएसआई रेफरेंस मॉडल में, फिजिकल लेयर में, नेटवर्क लेयर में, कि ट्रांसपोर्ट लेयर में, एप्लीकेशन लेयर में। तो आंसर होगा नेटवर्क लेयर में। इसी तरह कुछ अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि पूछा कि ब्रिज वर्क इन व्हिच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। उसने पूछा कि ब्रिज आपकी कौन सी लेयर में वर्क करता है। तो अब जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर है आपका, नेटवर्क लेयर है आपका, डेटा लिंक लेयर है। तो ऑब्वियसली ब्रिज आपके मोस्टली देखा जाए तो नेटवर्क लेयर में। तो इसी तरह पूछ सकता है कि प्रोवाइड द कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल कौन है इन सब में, सबसे कनेक्शन आईपी तो नहीं हो सकता, टीसीपी है कि यूडीपी है, टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। व्हिच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड होस्ट टू होस्ट लेयर, जो होस्ट टू होस्ट लेयर है कौन सी लेयर है, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, ये आपके होस्ट टू होस्ट लेयर है। फिर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लास इन मल्टी कास्ट, इन सभी आईपी में कौन सा मल्टी कास्ट एड्रेस रखता है। क्लास ए बिल्कुल नहीं रखता, क्लास बी यूनिकास्ट है, क्लास सी नहीं, क्लास डी इज द मल्टीकास्ट एड्रेस। अब
उसने पूछा कि which ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिकॉर्डिंग क्लास बी एड्रेस ऑफ द आईपी एड्रेस। क्लास बी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें नेटवर्क बिट कितनी है, 14 कह रहा, हाउस बिट कह रहा 16। तो क्लास बी में हम जानते हैं कि 2 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के लिए होते हैं और बाकी 2 ऑक्टेट हमारे हाउस के लिए होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या थी कि मान लीजिए 2 ऑक्टेट हमारे चले गए हाउस में, टोटल तो 32 बिट का है हमारा। तो अब इसमें नेटवर्क बिट 14 दिया हुआ है, हाउस बिट हमारी 16 है, तो 16 हमारी नेटवर्क बिट होनी चाहिए। पर कभी कभी 2 बिट, मान लीजिए हमारे पास हाउस बिट की 2 बिट्स, यहाँ पे नेटवर्क बिट को अगर हम 18 करते हैं इन केस किसी कारणवश, तो ये तब करते हैं जब आप, यानी कि आपके पास सी जो एक मेन ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ये तो नहीं होगा 18 हाउस बिट 16। अब जैसे कह रहा है कि लास्ट एड्रेस ऑफ द आईपी एड्रेस रिप्रेजेंटेड, तो जैसे कि यूनिकास्ट एड्रेस होता है, नेटवर्क एड्रेस होता है, लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट लास्ट एड्रेस, तो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप पूछ सकता है कि आपके टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? 5 लेयर। ये 5 लेयर्स आंसर इसका होगा, 5 लेयर्स होती है। ठीक है, इस तरह करके आप ये जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, आपको ये करना, इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, आईपी एड्रेस से जुड़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा, अभी प्रेजेंटेशन लेयर पे हो सकता है कुछ प्रोटोकॉल से मैं आपको कल डिस्कस करूंगा उस पर, और फिर इसके बाद आपका सेशन लेयर बचता है, फिर आपका सीजन कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि 2 ही लेयर बची थी, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इन 2 लेयर्स को मैं आज डिस्कस करूंगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर जैसे कि मैंने डिस्कस की अभी, उसका हाफ पोर्शन अभी आपका रह गया, तो मैं कल आपको डिस्कस करूंगा। इसके बाद फिर हम सेशन लेयर स्टार्ट करेंगे। ओके रवि, हेलो रवि, जी कुछ आपको अगर पूछना हो? सर, ये क्वेश्चन वाली पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ओके, और बताइए। और सर अभी तो ठीक कुछ। हो गया? जी सर। और बाकी लोग जी कनेक्टेड हैं? एक बार यूट्यूब लिंक जरूर ओपन कर लीजिएगा आफ्टर दिस। ठीक है, ठीक सर। ओके। और सर पेपर कब से होंगे? पेपर मैं बताऊंगा जैसे भी होगा। ठीक है, ठीक आपको सर। मैसेज मिलेगा। ओके। ठीक।